हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हमारे एग्ज़ाम आने जा रहे हैं ओ लेवल के। हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और ओ लेवल के जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको कॉपी कैसी मिलेगी, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें लिखना कैसे है, ठीक है, ये भी बता दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप शॉक हो जाएंगे जब आप कॉपी देखेंगे पहली बार, जैसा कि मैंने देखी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमें जो थ्योरी वाली कॉपी मिलती है ना, तो वो कैसी मिलती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि वो हमें ब्लैंक मिलती है। जैसे कि आपने नॉर्मली कॉपी जो मिलती है एग्ज़ाम में वैसी ही होती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो लाइनिंग होती हैं हमारी कॉपी में वो नहीं होती हैं। जैसे कि आपने आर्ट का पेज देखा होगा, बिल्कुल सेम वैसी ही कॉपी हमें मिलती है और हम लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की हैबिट बनी हुई है लाइनिंग वाली कॉपी में लिखने की। तो क्या होता है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और हम लोग जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो लाइनिंग ना टेढ़ी टेढ़ी सी हो जाती है, क्योंकि हमारी हैबिट है कि एक जो लाइनिंग दी हुई है हम उसी में लिखते हैं। लेकिन उसमें तो ब्लैंक होती है यार। उसमें क्या होता है, बच्चों के मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे 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 ऐसे। तो ये ना बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसे राइटिंग समझ में नहीं आएगी, क्या बंदे ने लिख दिया है यार। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ये आप समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, लर्न कर रहे हो क्वेश्चन के आंसर जो सब पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लिखते कैसे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें ब्लैंक कॉपी मिलेगी। ब्लैंक कॉपी में आप अभी लिख कर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपने याद किए हैं उनके आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स, उन्हें एक दो बार लिख कर देख लीजिए कि आप लिख भी पाएंगे सही से कि नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसकी एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जाकर शॉक नहीं होना है कि ये तो ब्लैंक कॉपी मिल गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमारा पार्ट 5 जो हम आता है, पार्ट 2 थ्योरी का, उसमें हमें लिखना कैसे है। देखो, एग्जामिनर को हमें सबसे पहले, जैसे कि हमें 5 में खंड 5 होता है, ठीक है, उसमें ABC 3 क्वेश्चन है। हमें तीनों क्वेश्चन नहीं आते, हम 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें ऊपर जो इंडेक्स होती है ना कॉपी की, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, खंड 6 का A, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर को एकदम से समझ में आ जाएगा, हाँ बंदे ने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं और आपने क्या किया, जैसे कि 5वां आता नहीं तो आपने 2-3 पेज छोड़ दिए, जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं उसके बाद एक कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने सोचा लाओ इसे हम बाद में लिखेंगे और इसके लिए एक पेज छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही गलत होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम लास्ट तक लिखते ही रहते हैं और टाइम नहीं बचता और कॉपी छीन ली जाती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अभी तक आपने बहुत एग्जाम दिए होंगे तो आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी पेज मत छोड़ना बीच में। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से, जैसे कि 5वें का A और B लिखा तो अपने ऊपर इंडेक्स में डाल दिया खंड 5A, ठीक है। इस एक खंड का एक ही क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन अब आता है आपको छठे का, तो आप उसके बाद सीधे लिखेंगे खंड 6A, ठीक है। अब लिखना कैसे है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ही पूरा उतारने लग जाते हैं। भाई इतना टाइम थोड़ी ना होता है यार हम लोगों के पास कि जब हम एग्जाम दे रहे हों और हम क्वेश्चन भी लिखें। क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, आपको सिंपली क्या लिखना है, जैसे कि मैंने बताया इंडेक्स में लिख दिया खंड 5 का A, ठीक है, 5वें का A लिखने जा रहे हो आप, तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आपने लिख दिया 5A, ठीक है। अब नीचे लिखा सिर्फ आंसर 5A, बस लिखना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन वाली लाइन में कुछ नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन डाल देना है, क्वेश्चन 5A, नीचे आंसर 5A। तो एग्जामिनर इजीली समझ लेगा कि हाँ बंदा टैलेंटेड है, सब कुछ बता देता है, ठीक है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब सभी लोग यही चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और तो सारी बातें मैंने शेयर कर चुका हूँ अपने सारी वीडियोस में। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, जो भी मैंने ओ लेवल में फेस की प्रॉब्लम्स, तो मैंने वो सारी आपके साथ शेयर की कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से स्टार्ट लग जाओ अपने काम पर। ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना है इस बार, लग जाओ और उसी में फोकस करो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और हाँ, एक बात और मैं पॉइंट आपको ऐड कर दूं कि जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो उससे 30 मिनट्स पहले ही अपने आप कॉपी वॉपी को सब छोड़कर
अपनी ब्रेथ पर फोकस रखना, जैसे सांसों पर। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है माइंड पर, ठीक है। माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो क्या होता है, कभी कभी हम एग्जाम दे रहे होते हैं, क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आराम से थोड़ा 30 मिनट तक रिलैक्स करना है और आराम से पेपर के पास जाना है और लिख कर आना है। और क्वेश्चन का आंसर कोई सा भी नहीं छोड़ना है, नहीं आता है फिर भी लिखो। मैंने ट्रिक्स बताई हैं कैसे लिखना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, वो वीडियोस देखो, सारे वीडियोस छान मारो। ओ लेवल के रिलेटेड मैंने जो भी बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए हैं, जो भी बनाए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे ध्यान से समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है तो आप पास कर ही सकते हैं यार, पास कर लोगे यार। ऐसा कोई हुआ नहीं है कोई कि ओ लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं डिफ़िकल्ट है यार। अगर आपने एक बार ठान ली कि मुझे करना है तो पास करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और सपोर्ट करना है मुझे तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।